ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हवाले से हर कुछ दिनों के बाद कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। आज नवाज शरीफ साहब तक ने कह दिया कि जो इंतखाबात हैं वो फौरी होने चाहिए और उसकी जरूरत के ऊपर उन्होंने फोकस भी किया, इजलास में भी इस पे बात हुई। फिर ये फरमाइएगा कि आपको क्या वाकई लगता है कि ये जो इस वक्त स्टेट है वो बार बार क्लेरिफाई क्यों कर रही है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, अगर डिले से हो भी जाते हैं तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आइन से इनराफ नहीं है। आखिर वजह क्या है हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के बयानात देने की? देखिए, अननेसेसरी ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स हैं जो नहीं देनी चाहिए। और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को कम बोलना चाहिए। उनके काम जो है या उनका जो जिम्मेदारियां और फ़राइज़ हैं वो ज़्यादा नज़र आने चाहिए। लेकिन कुछ उनके नादान दोस्त उनको जिस तरह पब्लिक एक्सपोजर दे रहे हैं और जिस तरह उनको एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक के अंदर ले जा के, तो ये उनके खैर खा नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बेशक वो केयर टेकर हो या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी एक अपनी हैसियत, पहचान और शनाख्त होती है और एक वकार है। तो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कद और उसकी शान बान ठाट बाट ऐसी होनी चाहिए कि हम दुनिया के सामने उसका तारफ कराते हुए फख्र महसूस करें। तो ये उनको टगा टोकरी करके कभी कहीं ले जाना कभी कहीं ले जाना, ये उनकी शान के भी खिलाफ है। तो उनको भी इस पे एहतियात करनी चाहिए और खास तौर पे वो स्टेटमेंट्स जो उनकी काज को डैमेज करें। ठीक। क्योंकि नेशनल काज इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है। तो उनके हवाले से स्टेटमेंट देते हुए उन्हें थोड़ा सा जो है मुहतात रहना चाहिए, और जिससे भाम पैदा हो, गलत फहमियां जन्म लें या कोई गैर यकीनी सूरत हाल जो है इस हवाले से वो मजीद प्रवोक हो, उनको स्टेबिलिटी की बातें करनी चाहिए और कौम को उम्मीद देनी चाहिए। और कौम उनकी तरफ देख रही है और उन्हें इस हवाले से इन अंधेरों से कौम को निकालने के लिए ठीक। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं, वो हर वक्त बखेरनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है इस सेगमेंट का, ये फरमाइएगा कि लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे क्या आपने भी खुद इबाम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो आपको वाकई लगता है कि कोई अभी अनक्लैरिटी मौजूद है कि इलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए? यानी आपको भी क्या माहौल में ऐसी कोई महसूस हो रही है कंट्रोवर्सी? देखिए, मुझे तो ये जो हमारी हल्का बंदी की हतमी लिस्ट है उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होते जो हैं वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मार्च के अंदर आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है या पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस आपका मुकम्मल होता है और सेनेट जो है वो नामुकम्मल हो जाएगी अगर आपने मार्च से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल ना किया। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग जो है फेडरेशन के सारे यूनिट्स को यकजा करने की, वो इस सिलेक्शन से ही जुड़ी हैं। और इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ कि नीयत ठीक है उनकी, लेकिन हालात सूरत हाल किसी जगह पे अगर आप देखते हैं कि कोई उनके लिए चैलेंज है तो उनको वो चैलेंज भी कौम के सामने लाना चाहिए। पहेलियां बजाने की बजाय कौम को एतमाद मिले, और कौम ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए हर हाल में हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन देखना ये है कि वो कुर्बानी जो है वो काज के लिए हो रही है या किसी की जात के लिए हो रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अगर वो नेशनल काज के लिए है तो ये कौम उस नैरेटिव के पीछे खड़ी होगी। लेकिन कौम से सच बोला जाए और सच सुन के कौम जो है आपको कोई बेहतर रास्ता दे सकती है। ठीक, बिल्कुल।